मुझे उम्मीद है आप लोग सब अच्छे ही होंगे। मैं हूं आपका अपना साहिल सर और आज फिर लेके आया हूं मैं क्लास 11th का एक और लेक्चर आप लोगों के लिए। पिछले क्लास में प्यारे बच्चों हमने डायमेंशन के बारे में सीखा था, डायमेंशन निकालना सीखा था, कैसे हम लोग डायमेंशन निकालते हैं, किस किस तरीके से डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स की डायमेंशन हमने निकालना सीखा था। आज हम डायमेंशन के यूज़ के बारे में जानेंगे। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन हम लोग क्यों फाइंड आउट करते हैं, आखिर इसका यूज़ कहाँ कहाँ है। सबसे पहले मैं इसके अंदर एक टॉपिक की बात कर लेता हूं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियस। प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियस। होमोजीनियस प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियस क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियस ये बोलता है प्यारे बच्चों, दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी यानी कि जिनकी डायमेंशन अलग अलग है, उन्हें आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो, उन्हें आप लोग एक दूसरे से डिवाइड कर सकते हो, लेकिन ऐड करने के लिए और सब्ट्रैक्ट करने के लिए, दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करने के लिए या फिर सब्ट्रैक्ट करने के लिए ये मस्ट है कि दोनों की डायमेंशन बिल्कुल सेम हो। यानी कि अगर आपको फोर्स को ऐड करना है, ये बताओ, 5 लीटर वाटर को 5 न्यूटन फोर्स में ऐड कर सकते हो? नहीं कर सकते। 5 न्यूटन फोर्स को फोर्स के अंदर ही ऐड कर सकते हो, वाटर को वाटर के अंदर ही तो ऐड करा जा सकता है। तो लीटर लीटर वाली टर्म के साथ ऐड होएगा और फोर्स फोर्स वाली टर्म के साथ ऐड होएगा। ये कर सकते हो 5 न्यूटन फोर्स को 10 पास्कल के साथ ऐड कर दो। इज दिस पॉसिबल? नहीं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियस क्या बोलता है कि सेम टाइप यानी कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनकी डायमेंशन सेम हो, उन्हें आप लोग ऐड कर सकते हो, उन्हें आप लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आपको मिलेगा उसकी भी डायमेंशन बिल्कुल सेम होगी। अगर मैं आपको बोलूं एफ माइनस ए इक्वल्स टू बी, तो एफ अगर हमारा फोर्स है तो ए भी क्या होगा? फोर्स, और जो रिजल्ट आपको मिला वो भी क्या होगा? फोर्स। यानी कि यहाँ की जो डायमेंशन है वो इक्वल होगा, या इन सब की डायमेंशन, इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन बराबर होगी, सबकी डायमेंशन आपस में बराबर होगी। ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियस। इससे कुछ क्वेश्चंस आप लोग कर लेते हो, जैसे यही अगर मैं पूछूं क्वेश्चन, अगर आपको दे देता हूं मैं एक, एफ अपॉन ए प्लस बी इक्वल्स टू सी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ बी एंड सी, ऑफ बी एंड सी इफ एफ फोर्स एंड ए एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया क्या? प्रेशर। तो इसके डायमेंशन अब यहाँ क्या है? ऐड हो रहा है, तो इस पूरे की डायमेंशन बराबर होगा इसके डायमेंशन के, बराबर होगा इसके डायमेंशन के। तो हम क्या बोल सकते हैं प्यारे बच्चों, बी का डायमेंशन एफ अपॉन ए के डायमेंशन के बराबर होगा, एफ का एम एल टी की पावर -2, ए का एल स्क्वायर, तो एम एल की -1 टी की -2 डायमेंशन हो गया। सी का डायमेंशन भी सेम, एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। ऐसे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियस को ऐड यूज करते हैं। जैसे एक फॉर्मूला है मोशन की इक्वेशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ की डायमेंशन, इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन आपस में बराबर होगी। समझ रहे हो प्यारे बच्चों? तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियस का कॉन्सेप्ट है, यानी कि सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को ही आप लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई अलग अलग को भी कर सकते हो। ठीक, रफ कर रहा हूं मैं, अब आगे बढ़ रहे हैं। भाई यूज ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन का क्या क्या यूज है? यूज ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन एनालिसिस के 3 यूज हैं प्यारे बच्चों। पहला यूज, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना, जैसे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना। समझ रहे हो? एक फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना, ये इसका यूज है, पहला यूज डायमेंशन का। ठीक, दूसरा यूज, पहला यूज टू कन्वर्ट
फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर, वन यूनिट टू अनदर यूनिट। दूसरा यूज, चेक करना कोई भी फॉर्मूला हमारा करेक्ट है या गलत है। कैसे पता चलेगा? वही हो प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियस के अकॉर्डिंग, एक तरफ की डायमेंशन अगर दूसरी तरफ की डायमेंशन के इक्वल है तो फॉर्मूला हमारा करेक्ट है, अदरवाइज इनकरेक्ट है। ठीक है। टू चेक एनी रिलेशन, किसी भी रिलेशन को चेक करना, आइदर इट इज करेक्ट और नॉट। कैसे चेक करते हैं? बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियस। होमोजीनियस। इसमें एक चीज आप लोग याद रखना, जो पावर्स होती हैं उनकी डायमेंशन हम लोग नहीं लेते। जो हमारी टिग्नामेट्री रेशियो है, साइन कोस टेन, उन वो भी सब डायमेंशन लेस हम लोग कंसीडर करके चलते हैं। यहाँ पावर एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, लोगेरिथम भी, लोगेरिथम टेकन डायमेंशनलेस। दो यूज हमें समझ में आए। पहला यूज क्या है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना। दूसरा यूज, किसी रिलेशन को चेक करना है तो आइदर इट इज करेक्ट और नॉट। तीसरा यूज, इसमें क्या करेंगे? एक तरफ की डायमेंशन दूसरी तरफ के डायमेंशन के इक्वल आनी चाहिए, और इसमें किसी भी एक क्वांटिटी की डायमेंशन भी निकाल सकते हो। वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियस एक तरीके से है। तीसरा यूज, टू डेराइव एनी रिलेशन। तीसरा यूज डायमेंशन का ये भी है, इस डायमेंशन वाले कॉन्सेप्ट से हम लोग कोई भी फॉर्मूला डराइव कर सकते हैं। कब हमें पता चल रहा है? अगर एक बार हमें ये पता चल जाए कि ये फिजिकल क्वांटिटी इन फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है, उस केस में हम लोग उसका फॉर्मूला भी डराइव कर सकते हैं। इतना समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? कितने यूज हुए? 3। पहला यही, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना। दूसरा, फॉर्मूला चेक करना आइदर इट इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। तीसरा क्या हुआ? कोई भी रिलेशन डेराइव करना। इस कॉन्सेप्ट से हम लोग रिलेशन भी डेराइव कर सकते हैं। अब मैं 1 बाय 1 चलता हूं। देखो प्यारे बच्चों, पहला ही कर लेते हैं। पहला यूज क्या है? टू कन्वर्ट वन यूनिट इनटू अनदर। देखते हैं एक बार कैसे। मुझे एक बात बताओ, 1 मीटर किसके इक्वल है? 100 सेंटीमीटर की इक्वल होगा। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल है। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के इक्वल है। यहां न्यूमेरिक वैल्यू 1, यूनिट मीटर, न्यूमेरिक वैल्यू 100 हो गई, यूनिट क्या हो गई? सेंटीमीटर। यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट की मल्टीप्लाई किन्हीं भी दो सिस्टम में बराबर होती है। मीटर में भी इन दोनों की मल्टीप्लाई सेम है। अगर सेंटीमीटर में फिजिकल क्वांटिटी कन्वर्ट हो जाएगी, उस कंडीशन में भी न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट की मल्टीप्लाई सेम आएगी। यहाँ देखो, न्यूमेरिक वैल्यू 1, यूनिट किलोमीटर, दोनों की मल्टीप्लाई 1 किलोमीटर, यहाँ 1000 मीटर, तो ये दोनों आपस में इक्वल है, नहीं है? तो हम ये बोल सकते हैं न्यूमेरिक वैल्यू इनटू यूनिट, इन दोनों का प्रोडक्ट एक सिस्टम से अगर दूसरे सिस्टम में भी कन्वर्ट होता है तो दोनों का प्रोडक्ट बिल्कुल सेम रहता है। ये रहता है कांस्टेंट। इज इट क्लियर? न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट का जो मल्टीप्लाई है वो एक सिस्टम और दूसरे सिस्टम, तीसरे सिस्टम सब में ये बराबर होता है। यूनिट बदल जाएगी, न्यूमेरिक वैल्यू बदल जाएगी, लेकिन प्रोडक्ट दोनों का सेम रहता है, तभी तो बराबर होंगे। अब कैसे करेंगे? तो यहाँ हमारा फॉर्मूला बन जाता है प्यारे बच्चों, Q इक्वल्स टू N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2।
पहले सिस्टम के अंदर न्यूमेरिक वैल्यू, पहले सिस्टम की यूनिट बराबर होगा दूसरे सिस्टम का न्यूमेरिक वैल्यू इक्वल्स टू दूसरे इनटू दूसरे सिस्टम के अंदर यूनिट। यहाँ यूनिट की जगह हम लोग यूज कर लेते हैं डायमेंशन का, डायमेंशन का, बस बड़े आराम से कन्वर्ट कर लेंगे। क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको एक छोटा सा, बिल्कुल स्टार्टिंग करते हैं अभी। कन्वर्ट 1 मीटर इनटू सेंटीमीटर। पता है आपको 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन कैसे कन्वर्ट करेंगे? पहले सिस्टम के अंदर न्यूमेरिक वैल्यू n1 1 है, दूसरे सिस्टम के अंदर न्यूमेरिक वैल्यू मुझे नहीं पता इनटू पहले सिस्टम के अंदर यूनिट u1 इक्वल्स टू m है खाली मीटर, सॉरी मास के लिए होता है m, तो l है खाली लेंथ 1 मीटर। अब यहाँ दूसरे सिस्टम के अंदर भी यूनिट l होगा, लेकिन 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 यहाँ लेंथ को लेंगे L1, यहाँ लेंथ को लेंगे L2। क्यों बच्चे? क्योंकि ये लेंथ मीटर में और ये लेंथ सेंटीमीटर में, दोनों अलग अलग यूनिट है ना। दिस लेंथ इन मीटर एंड दिस लेंथ इन सेंटीमीटर। करो फ्रॉम डायमेंशन कंसिस्टेंसी n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2। n1 कितना 1, u1 L1 इक्वल्स टू n2 नहीं पता, u2 L2, 1 इक्वल्स टू n2 u2। तो n1 कितना न्यूमेरिक वैल्यू पहले सिस्टम का 1, पहले सिस्टम के अंदर यूनिट डायमेंशन L1 इक्वल्स टू दूसरे सिस्टम के अंदर न्यूमेरिक वैल्यू वी डोंट नो u2 L2। अब भैया जी ये तो हमको पता है मीटर में और ये हमको पता है किसमें, सेंटीमीटर में। दोनों अलग अलग सिस्टम में है तो दोनों को बराबर करो। ये तीसरा स्टेप है, इसमें याद रखना दोनों को बिल्कुल सेम में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि अगर ये एमकेएस में है तो इसे भी एमकेएस में करेंगे, ये सीजीएस में है तो इसे भी सीजीएस में करेंगे। तो आइदर इसे आप मीटर में कन्वर्ट कर लो, आइदर आप इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड, कैसे भी कर लो। तो ये क्या हो जाएगा, L1 को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, ये मीटर में है ये सेंटीमीटर में, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं 1 इंटू 100 L2। L1 100 L2 के बराबर होगा। कैसे? क्योंकि ये सेंटीमीटर में और ये मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 100 नहीं हो जाएगा प्यारे बच्चों, इक्वल्स टू N2 L2। तो L2 से L2 कैंसिल आउट, तो N2 इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, कर लोगे आप लोग? तो करने का तरीका समझ लो बस एक बार, एक दो क्वेश्चन और करेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा प्यारे बच्चों। देखते हैं अब, ऐसे करना है न्यूमेरिक वैल्यू n1 या m1 की पावर a, u कुछ भी मान लेते हैं, L1 की पावर b, T1 की पावर c इक्वल्स टू n2 m2 की पावर a या b, कुछ भी अलग अलग पावर भी तो हो सकती है, हाँ सॉरी पावर अलग अलग नहीं होगी, पावर दोनों तरफ बराबर आएगी, जितना यहाँ उतना ही यहाँ, क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी है। L2 की पावर b और T2 की पावर c। तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, अगर आपको n2 निकालना है तो n2 इक्वल्स टू n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, L1 अपॉन L2 की पावर b और T1 अपॉन T2 की पावर c। ठीक है प्यारे बच्चों, ये दोनों को सेम फिजिकल क्वांटिटी सेम में कन्वर्ट कर लेंगे, इन दोनों को सेम में, इन दोनों को सेम में डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा हमारा नए सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन, 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करो। करते हैं प्यारे बच्चों, वही पहले सिस्टम के अंदर न्यूमेरिक वैल्यू 1 और दूसरे सिस्टम के अंदर न्यूमेरिक वैल्यू वी डोंट नो। न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की, फोर्स की डायमेंशन u1 हो गया, m1 L1 T1 की पावर -2, यहाँ u2 इक्वल्स टू m2 L2 T2 की पावर -2। ठीक है, न्यूटन होता है एमकेएस के अंदर, ये SI
सिस्टम है और ये हमारा CGS है, डायन CGS के अंदर होती है। यानी कि यहाँ मीटर मास किलोग्राम में है, लेंथ मीटर में है, टाइम सेकंड में, यहाँ मास ग्राम में, लेंथ सेंटीमीटर में, टाइम सेकंड में, टाइम तो दोनों तरफ बराबर है। तो फॉर्मूला लगाते हैं N1U1 इक्वल्स टू N2U2, करते चलते हैं। N1 कितना 1, U1 M1 L1 T1 की पावर -2, ये मुझे नहीं पता N2U2 कितना, M2 L2 T2 की पावर -2, दोनों को एक तरफ लिया हो तो N2 इक्वल्स टू M1 अपॉन M2 L1 अपॉन L2 एंड T1 अपॉन T2 की पावर -2, दोनों सेकंड में है तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आगे की बात करते हैं। M1 मास हमारा किलोग्राम में है, ये हमारा ग्राम में है, तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लो 1000, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, तो इससे मीटर में कन्वर्ट कर लो 100, तो ये हो जाएगा हमारा N2 इक्वल्स टू 1000 M2 अपॉन M2, काट दो बराबर हो गया ना अब दोनों, इनटू 100 L2 अपॉन L2, अब ये भी डिवाइड कर दो तो N2 बराबर आ गया 10, 1 2 3 4 5, ठीक, यानी कि 10⁵ डायन। होप आप लोगों को इतना समझ में आया प्यारे बच्चों। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप लोग अपनी बुक से कर सकते हो, अटेम्प्ट करें, फिर हम लोग और आगे बढ़ें।